अनविभूति की शोभा स्वामी अनंग रूपम स्वामी स्वामी अनंग रूपम जटिल दिगंबर वेशम जटिल दिगंबर वेशम ज्ञान गुहारूपम ओम जय सद्गुरु स्वामी जय अभ्यर्थ परम पद भक्तन प्रिय करता स्वामी शेषन प्रिय करता अज्ञानी सागे प्रबंध जीवन का उत्तम फल स्वात्मानंद पावे ओम जय सद्गुरु स्वामी ओम जय सद्गुरु स्वामी स्वामी जय सद्गुरु स्वामी जीवन पद सुखदाय जीवन पद सुखदाय सुखहर अनुगामी ओम जय सद्गुरु स्वामी ओम जय सद्गुरु स्वामी अविचल स्वामी जय जय अविनाशी स्वामी जय जय अविनाशी नित्य स्वरूप सुहाग नित्य स्वरूप सुहाग संगत संन्यासी ओम जय सद्गुरु स्वामी। 4-5 खा लें तो पेट नीचे से भी खराब और ऊपर से भी खराब। आचार्यों ने जो कुछ भी बताया है जो कुछ भी समझाया है बार बार कहूंगा कि वह श्रेष्ठ है और शांति प्रदायक है। भगवान ने शंख बजाया और ऐसा शंख बजाया कि अधर्मी घबरा गए। अधर्मियों को लगा कि हमारी कुर्सी चली गई। तो सज्जनों ऐसा शंख बजा। अब देखो अब एक और बड़ी मजेदार चरित्र है यहाँ पर आनंददायक चरित्र है। शंख दोनों तरफ से बज गए बाजे बज गए और ऐसे युद्ध के लिए व्यवस्थित जो कपिध्वज है आहा क्या सुंदर बात है। जब मैं कपि का याद करता हूँ तो वसनी के बांदर न हो वो बंदर असली का नहीं है जो उधरते झपट्टा मारे प्रसाद में। यह वह बंदर है। चाहे जितने लंका में अशोक वाटिका में फल हो लेकिन बिना अपनी माँ की आज्ञा के एक फल नहीं फलता। इतना अनुशासित और ध्वजा इतना हिलने वाला उस ध्वजा में बैठकर बिल्कुल उसको स्तब्ध करके रखा। हिलने वाला ध्वजा हिलता है ना सज्जनों सदा हिलता है। थोड़ी हवा में हिल जाए माने थोड़ी भी विचारधारा में हम लोग भावावेश में आ जाते हैं और ध्वजा इतना हिलता है लेकिन वो ध्वजा जिसकी बिल्कुल नहीं हिल रही। ऐसा वजन बना के जिसने नीचे पे रखा। हमने यही सुना है कि वजन बनाने के लिए हनुमान जी बैठे हैं ध्वजा में कि पितामह भीष्म का बाण अगर आए तो हमारा ये रथ हवा की भांति ना हो। वह कपित ध्वजा है अर्जुन के लिए प्रयोग आया कि जिसके जीवन में इतनी वजनता है। हम थोड़ा के संग में रंग जमावे के संग में रंग जमावे जुआ रंग जमावे रंग जमावे शिवा के संग लगी
लगे संतन के संग रंग जमावे, संतन के संग रंग जमावे जुआ रंग जमावे, रंग जमावे जुआ संतन के अभिराम, संतन के अभिराम रटन लगे जुआ राम ही राम राम स्वात्मानंद अलौकिक रसना, अलौकिक रसना स्वात्मानंद अलौकिक रसना, स्वात्मानंद अलौकिक रसना, अलौकिक रसना यही सयानो रतन लगे जुआ राम ही राम, रतन लगे जुआ रतन लगे जुआ राम ही राम, 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 रतन लगे सारा कार्य हुआ है। भगवान शंकर मैया को ही बने अपनी पत्नी प्रेयसी हम सबकी माँ पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, तो आप तो ज्यादा, इसलिए ऐसा कुछ अपेक्षा नहीं है कि श्रोता कितने हो। आप गीता जी तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इस अंक में एक बात दिखाई पड़ती है। गीता दृष्टि में हमने समुच्चय किया है श्लोकों का कि यहाँ से यहाँ तक ये मुख्य विषय है, और इस मुख्य विषय में हम परिभाषा करें केवल शंख ध्वनि हुई, कोई दूसरी ध्वनि नहीं हुई। माने जो भगवान माधव ने, और माधव शब्द अपने आप शब्द की परिभाषा करते हो तो बसंत का वाचक माधव है, बसंत का पर्यायवाची माधव शब्द है, और जिसके शंख ध्वनि में जीवन में हर्ष, बसंत ऋतु जैसी महक आ जाए, वह शंख कितना श्रेष्ठ होगा और सबके लिए आदरणीय होगा। इसलिए माधव शंख के अनुरूप ही सारी पांडव सेना ने अपने अपने शंख बजाए। मानो वृक्षारोपण का अभियान लगा लिया, वृक्षारोपण करना है, धरती में नदियों को उज्जवल करना है। अरे सज्जनों, आज की तारीख में यह भी तो एक शंख बजाना है। मनोज पांडे ने एक संकल्प किया है, मानो एक शंख ध्वनि करी है कि हम गीता सबको पढ़वाएंगे। और भगवान ने यह कहा है, अध्यस्यते चैवं धर्मं संवादमावयोः, यैमं धर्मं संवादमावयोः। जो इस गीता ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रिय कार्य करने वाला होगा। तो ये अवसर अमित ने मुझे दिया है। अवश्य मुझे लगता है मैं अमित के लिए नहीं आया, ये भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए आया।
तो भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं आया हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ भगवान की जो शंख ध्वनि है, वह शंख ध्वनि आज भी हो रही है। उस शंख ध्वनि के साथ हम भी अपनी शंख ध्वनि करें, वृक्षारोपण का विस्तार करें, नदियों को, मां गंगा को स्वच्छ करें और उर्वरा शक्ति में गोरक्षण करें और उसमें गौओं के गोबर को अपने खेतों तक ले जाए। एक किसान का संदेश अवश्य ही मैंने गोबर से अब सिंचित धरती का गेहूं पाया, एक रोटी ज्यादा हो जाती थी, जान के हम खा लेते थे, थोड़ा मुश्किल का स्वाद। अब हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर हम किसी से पढ़वाते हैं। तो गीता इस तरह से पढ़नी चाहिए कि जैसे प्रेमी का पत्र हो, और एक बार अगर नहीं समझ में आता तो निवेदन है कि बार बार पढ़ना चाहिए। असकृत उपदेशार्थ बार बार, जैसे बेटा मनोज पांडे है, सुंदर सा संकल्प, हमने कई बार इनको सुंदर कांड सुनते हुए देखा, श्री बालकृष्ण चरित्र भी सुनते हुए देख रहे हैं। इनके हृदय में उन्हीं पंक्तियों को सुनने में नित्य उत्साह दिखाई पड़ता है। इनके हमें ऐसे रूप का स्वागत करना चाहिए, ऐसे स्वभाव का स्वागत करना चाहिए। तो आप हमसे बुजुर्ग हैं, आपने ज्यादा देखा होगा कि हम ब्राह्मण सरजूपाली कालीपुत्र कह करके भी दूरी बना दें, मिश्रा शुक्ला पांडे कह करके एक दूसरे के आरोपी होता है। महाराज में वो परिवार है, दोपहर में मैं पहुंच गया, आज भी वो परिवार मुझे खूबसूरत प्रेम देखा, तो वह भले आ गए, बड़ा अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रोटी खा ली। तो आज भी वहाँ जिसको मैं अभी लड्डू गोपाल देखे आया था, तो वो भी बैठ के भोजन कर रहा था, कि एक भी साथ खा लो तुम दो दिन, कहाँ खाली अलग से लगा अपने काम में बातें करती। तो बहुत बार जब कहा तो हम भी बैठ गए, तो वो कहने लगे अब तुम मिश्रा नहीं रहते हो, अब तुम त्योहारी हो गए, अब तुम त्योहारी हम सकता हूँ। अरे हमें लगता है हमारी अम्मा से ही हम काला कहीं रहेगा, बच्चों का ऐसा सोच। मुझे याद आया कि रोटी नहीं खानी है, इसके अंतस्थ में कौन सी ऐसी बात थी जहां पर हमारे आचार्यों ने, मैं तो बहुत कुछ इस बात पे ये बोलता चला जा रहा हूँ, आपको परोसता चला जा रहा हूँ कि स्पर्श दोष कहीं आयुर्वेद की संगति में संक्रमण रोग से हम न फंस जाएं। अब इसमें अगर अन्न की विवक्षा करने लग जाएं तो उपार्जन दोष से संग्रहित किया गया अन्न अगर हमने उसका भोजन कर लिया तो हमारी मानसिक विकृति हो जाती है। सज्जनों, अगर मन लग जाए चटक में और 4-5 खा ले तो पेट नीचे से भी खराब और ऊपर से भी खराब। आचार्यों ने जो कुछ भी बताया है, जो कुछ भी समझाया है, बार बार कहूंगा कि वह श्रेष्ठ है और शांति प्रदायक है। भगवान ने शंख बजाया और ऐसा शंख बजाया कि अधर्मी घबरा गए, अधर्मियों को लगा कि हमारी कुर्सी चली गई। तो सज्जनों, ऐसा शंख बजाया। अब देखो, अब एक और बड़ी मजेदार चरित्र है, यहाँ पर आनंददायक चरित्र है। शंख दोनों तरफ से बज गए, बाजे बज गए और ऐसे युद्ध के लिए व्यवस्थित जो कपिध्वज है, आहा क्या सुंदर बात है। जब मैं कपि का याद करता हूं तो वसनी के बांदर न हो, वो बंदर असली का नहीं है जो उधर झपट्टा मारे प्रसाद में। यह वह बंदर है, चाहे जितने लंका में अशोक वाटिका में फल हो, लेकिन बिना अपनी मां की आज्ञा के एक फल नहीं तोड़ता। इतना अनुशासित और ध्वजा इतना हिलने वाला, उस ध्वजा में बैठकर बिल्कुल उसको स्तब्ध करके रखा। हिलने वाला ध्वजा हिलता है ना सज्जनों, सदा हिलता है, थोड़ी हवा में हिल जाए माने थोड़ी भी विचारधारा में हम लोग भावावेश में आ जाते हैं, और ध्वजा इतना हिलता है, वो ध्वजा जिसकी बिल्कुल नहीं हिल रही, ऐसा वजन बना के जिसने नीचे पे रखा। हमने यही सुना है
कि वजन बनाने के लिए हनुमान जी बैठे हैं ध्वजा में, कि पितामह भीष्म का बाण अगर आए तो हमारा ये रथ हवा की भांति ना उड़ जाए। वह कपित ध्वजा, वह कपित ध्वजा है अर्जुन के लिए प्रयोग आया कि जिसके जीवन में इतनी वजन था है। तब बात समझ में आई। सुनो तात मनमत चितलाई और खप जाने खगही के भाषा। तो भैया बिरादरियों का मतलब है एक दूसरे का गट्स मिल जाना चाहिए श्रोता वक्ता कि भाषा शैली समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, रूप ठीक लग रहा है देखने में कि नहीं लग रहा आ गया तो खप जाने खगही के भाषा। आप आगे चलो, आगे बढ़े तो नक्शल रहा सामने ही सिया। गरुड़ जी ने कहा हट जा सामने से। उसने कहा क्यों हट जाऊं, तुम ही हट जाओ। मैं क्यों हट जाऊं, तुम ही ना हटो। अरे मेरे पंखे की हवा से तेरे पंखे अखना हो जाएंगे, तेरे पखना अखना हो जाएंगे। अपना काम देखो, मैं नहीं हटने वाला हूं। गड़बड़ कर रहा है तुम भी उड़ रहे हो, मैं भी उड़ रहा हूं आकाश में। कौन तुम मुझसे ज्यादा हो गए? बच्चा ने कहा क्या हैरानी हो गई, अभी परेशान हो रहे हैं। जी बात भी है, कभी कभी गाड़ी आमने सामने होती है, गाड़ी वाले भी मेरा रुतबा करते हैं, हमको भी मौका मिलता है। हम अपने ड्राइवर को कहते हैं थोड़ा सावधान होकर चलो, तुम बहुत रुतबेबाजी मत करो, तुम तो एक साधु को लेकर के चल रहे। इसलिए हमारे हर हरकत में साधुता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, रुतबेबाजी नहीं होनी चाहिए। अब गरुड़ जी तो बड़े परेशान। उसी समय भगवान गरुड़ पर बड़ी कृपा करते हैं। यदि वे